हेलो क्लास स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। जिसमें हमें पता लगता है जैसे कि कोई संख्या है 538792। इसमें दो चीज़ पूछी जाती है हमसे। एक तो कोमाज कहाँ पर लगेंगे। दूसरा पूछा जाता है कि इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से इसकी वर्डिंग करो एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और सेम यही चीज़ आपके साथ होती है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये दोनों चीज़ पूछी जाती है। राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू न्यूमरेशन सिस्टम। तो आइए, ये आपके पेपर में आ चुका है। तो हमने अपनी क्लास सिक्स्थ के मैथ्स के पेपर में सॉल्व करते हुए आपको समझाया था, और वही वीडियो मैं अब इसके बाद चला रहा हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे क्लास सिक्स्थ के मैथ्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना होता है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इंसर्ट कोमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स। तो आपको कोमा इंसर्ट करने हैं सुटेबली और इनके नाम लिखने हैं। तो 89006 इसको क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को भी समझेंगे। तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि ये 6 यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस, ये 100, ये 10,000, ये 10,000, ये लैख। तो 8,90,006 8,90,006 ये लिखा है। अब इसको लिखेंगे ऐसे 8,90,006, ठीक है। अब इसमें लगाने हैं आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से कोमास। अब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या कहता है कि स्टार्टिंग के 3 मतलब यूनिट, टेंस और 100, तो 100 प्लेस तक आप क्या करोगे, कोई भी कोमा नहीं लगाओगे। तो फर्स्ट कोमा लगेगा 3 डिजिट के बाद एक, और इसके बाद सारी डिजिट में हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाएगा। जितनी भी बड़ी टर्म होगी 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ये लिखो आप अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी पर आते हैं। ये था हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है 850008500001 85000001। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा देखो 1 2 3 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, मतलब कि 8 और यहाँ पर 0 85 लैख होगा। उसके बाद 85 लैख हो गया, 85 लैख। अब आपको पेपर में लिखने के लिए इजी बना रहा हूँ। 85 लैख का मतलब है 80 लैख प्लस 5 लैख, समझते हो। उसके बाद सिंपल डायरेक्ट 1 है, प्लस 1 है, नॉर्मल प्लस 1। तो इस 1 को तो छोड़ ही दो। अब देखो कि 80 लैख कितना होता है। 80 लैख को बांट देते हैं हम 10 लैख इंटू 8। अब हमें पता है कि 10 लैख किसके इक्वल होता है, 10 लैख होता है 1 मिलियन के। 10 लाख होता है, ये पेपर में डायरेक्ट आ सकता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं और 10 लाख को कितना कहते हैं। तो 10 लाख होता है 1 मिलियन इंटू कितना 8, तो ये कितना हो गया 8 मिलियन। 8 मिलियन। अब हमें कहा गया है कि 5, इसमें 5 लाख और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 500 मिलियन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे 8,500,000 अब इसमें क्या होता है, मिलियन के बाद ना, अगर 1 मिलियन के बाद कितना बचते हैं, मिलियन में 1 मिलियन में जैसे मैंने बताया आपको 10 लाख होते हैं। तो लाख में कितनी ज़ीरो आती हैं, 5 ज़ीरो आती हैं। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम इसको 100,000, क्या पढ़ते हैं 100,000 पढ़ते हैं। अब आप ध्यान रखना कि हमेशा मिलियन के बाद जो आएगा वो 100,000 आएगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिलियन लिखा है, इसके बाद 704,401 ये लिखा है आपका। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 मिलियन होता है बेसिकली 50 लाख। अब हम 5 मिलियन को 50 लाख लिख दिया, इसके बाद 5 डिजिट आनी है 704,000, तो 704,401, ठीक है। अब ये 1s, 10s, 100,
1000, 10,000, ये 100,000, 100,000, और ये आपका मिलियन, और ये आपका 10 मिलियन। अब हमने 5,704,000 कहा था, तो 5 मिलियन में 5 ये टर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो प्लेस होगा उसकी बात की गई। तो 5 मिलियन मतलब कि 57 लाख, 5,700,000 होगा ये, 704,401। अब इसका न्यूमरेशन सिस्टम देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको हमेशा याद रहे। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, ये आपका मान लो 1 3 7 4 5 9 8। अब इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, तो 89,54,731। सिंपल सी भाषा में यही कहते हैं, लेकिन हम इसको ध्यान रखने के लिए, ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, और ये आपका मिलियन, और इससे पीछे मान लीजिए आप 7 है, तो ये 10 मिलियन। ये तो हो गया प्लेस सिस्टम। अब इसके बिहाफ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था हमारा क्वेश्चन है 85,000,001। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो मिलियन पर 8 मिलियन हो गया, और जैसे कि मैंने आपको सिंपल वे में बताया भी था कि 85 लाख बैठ रहा है, 85 लाख में से 80 लाख और 5 लाख अलग कर देंगे, तो हम ये 8 मिलियन लिखेंगे डायरेक्ट, और 500,000 लिखेंगे, 500,000 लिखेंगे। 8 मिलियन हो गया ये, बचा 5 लाख को क्या लिखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में, 500,000 लिखते हैं, और लास्ट में आपका 1। तो यहाँ पर देखते हैं, इस पर फिट बैठाते हैं, ये वाली टर्म हो गई आपकी, दोबारा से बना देते हैं, 1 0 0 0 0 5 और 8, ठीक है। अब ये वंस पर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये मिलियन। तो 8 इसको लिखेंगे कैसे, 8 मिलियन 500,001, ठीक है, ये आपकी मिलियन टर्म हो गई, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ये हमेशा आपको पेपर से पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जिसको बड़े बखूबी हमने किया। और कोमाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, कोमा लगाना सीख लेते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या किया था, फर्स्ट तीन के बाद पहला कोमा लगाता और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चले जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 85,000,001 शुरू से ही हर 3 डिजिट के बाद। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहली 3 डिजिट के बाद कोमा लगने के बाद हर 2 डिजिट के बाद लगता है, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा ही हर 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगता रहेगा, ठीक है। ये लग गया आपका, और इससे हमें क्या पता लगा कि 8,500,001, इससे हमें आसानी से समझ में भी आता है।